नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। स्वागत है दोस्तों आपके इस वीडियो सेशन में। तो यदि पिछला वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल हम लोगों ने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे से दोस्तों। क्वेश्चन ये था हमारा दोस्तों कि महेश ने 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ दोस्तों। ये था आपका क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमने बताया था इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। ये क्वांटिटी जो दी रखी हुई है 10 रुपये में 12 अंडे, 10 रुपये में 12 अंडे दोस्तों। ये 10 रुपये में 12 अंडे और ये 20 रुपये में 16 अंडे। ये क्वांटिटी दे रखी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बीच वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 12 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 शून्य 24 240 माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 16 दहम्मा हो जाएगा दोस्तों। 10 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा दोस्तों। सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने कल आपको बताया था। अब ये जो 160 है यही नीचे हम लोग लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 240 में से 160 आप निकाल दीजिए दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 0 दोस्तों। और ये इधर 14 में से आपका 6 निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ 1 में से यानी आपका 80 बचेगा दोस्तों। 40 इधर 40 उधर 80 और ये 160 और गुणे 100। ये 0 से 0 आप जो है काट लीजिए दोस्तों। इस 0 से 0 ये 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। और ये 2 पंची 10 यानी दोस्तों आपका 50% का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी वैल्यू आई वो प्लस में आई है, इसीलिए 50% का प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। टाइप अगला है दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न यानी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी प्री में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आर्मी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, यूपी पुलिस, जीडी जितने भी लेवल के एग्ज़ाम हैं लगभग, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एसएससी प्री में क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी जो रेशियो दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं केवल प्रॉफिट देखा तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो रिलैक्स मूड में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका दोस्तों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है। विक्रय मूल्य यानी क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस यानी जिस पर हम लोग बेचते हैं दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम लोग रेशियो बना लेते हैं। तो विक्रय मूल्य का कितना रेशियो दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस 5 जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, कितना दे रखा है दोस्तों, 4 दे रखा है, यानी 5:4 दे रखा है। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा बेचने पर दोस्तों। तो देखिए क्रय मूल्य आपका ये है दोस्तों, कितना, 4 है। कोई वस्तु 4 रुपये की है, आप 5 में बेचेंगे। कोई वस्तु 4 रुपये की है और आप 5 में बेचेंगे तो कितने रुपये का लाभ हुआ दोस्तों, 1 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 4 पर
4 पर 1 का लाभ, 4 पर 1 का लाभ, और परसेंटेज निकालना है, चूँकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये आपका 25%। दोस्तों 25% का हमको प्रॉफिट होगा दोस्तों टोटल। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरीके क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, जो रेशियो दे रखा है उसको आप यहाँ पर रखिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाने का कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस नीचे 4 पे 1 का लाभ, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, आंसर निकल आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से ही लॉजिक निकलता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, इनसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यही होता है रेशियो मेथड दोस्तों। तो देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो घर पे आप लोग दोस्तों जो है प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने आपके व्हाइट बोर्ड पर रख रखा है, क्वेश्चन की और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आराम समझते हैं क्वेश्चन को। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, यानी एक सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 2:3 है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है दोस्तों। तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कोई वस्तु 2 रुपये की है और 3 में बेचेंगे तो कितने का लाभ, 1 का। कोई वस्तु 2 रुपये की है, 3 रुपये के बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ होगा, और ये 1 रुपये का लाभ हो कितने पे रहा है, 2 पे। 2 पे 1 का लाभ और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50% दोस्तों। 50% यानी 50% को आपको लाभ हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, है ना दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही किसी चीज़ को जीता जा सकता है दोस्तों। कठिन संघर्ष से ही हर चीज़ मिलती है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके व्हाइट बोर्ड पर 3rd क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो कह क्या रहा है उसको हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, उसके विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य यानी एसपी का मतलब मल्टीप्लाई 80% है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? आई आपको समझ में। तो देखते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपल सी बात, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, हम लोगों ने इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिए। CP = SP 80 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे दोस्तों। 0 से 0 कटा। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों CP = SP मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि 5 दूनी 10 2 चौको 8 यानी 4/5। इसका मतलब 80/100 का मतलब होता है 4/5, है ना दोस्तों? तो ये आपको दिख रहा होगा, आपको 4/5। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 5 आप लोग इधर कर दीजिए। देखिए ये भाग में है ना, तो इसको गुणा में कर दीजिए, यानी 5 × CP = SP × 4, यानी इसको सिंपल से आप रेशियो बना लीजिए। CP यहाँ पे देखिए दोस्तों, CP और SP का रेशियो क्या बन जाएगा? CP SP का रेशियो बन जाएगा आपका 4/5। ये 4/5 कैसे हुआ? ये गुणे में था, ये भाग में चला आएगा, और ये गुणे में था तो ये तो पहले से 4 ही है, तो ये गुणे में तो इसके भाग में चला आएगा, और SP गुणे में है तो वो उधर भाग में चला जाएगा, यानी ये रेशियो आपका बन जाएगा। अब कोई वस्तु 4 रुपये की है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 4 है, ये CP 4 के बराबर होगा, SP 5 के बराबर होगा, यानी क्रय मूल्य आपका 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, ठीक है ना। कोई वस्तु 4 की है, 5 में बेचेंगे, कितने का लाभ? 1 का लाभ। और ये 1 का लाभ हुआ कितने पे है? 4 पे हुआ है। 4 पे हुआ 1 का लाभ, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 25, यानी 25% का आपको टोटल प्रॉफिट
होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में होगा, बहुत ही सिंपल है, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन होते हैं, रेशियो मेथड से हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग राइट डाउन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा ये टफ नहीं होते दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेथड आना चाहिए। ये क्वेश्चन विद इन सेकंड में होते हैं दोस्तों। तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने मान लीजिए इतने की कुछ क्वांटिटी बेची है, उसमें उसने जो है थोड़ा सा बेईमानी कर ली। मान लीजिए 1000 की कोई चीज़ बेची है और उसको मान लीजिए 1000 मतलब 1 किलो अगर उसने बेचा है और उसको वास्तव में बेचता है 950 किलोग्राम ही, मान लीजिए मतलब 50 ग्राम की उसने बेईमानी कर ली दोस्तों। या फिर तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके व्हाइट बोर्ड पर पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाँट इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 ग्राम वो तोलता है, लेकिन बाँट कितने का इस्तेमाल करता है? वो 950 ग्राम का वो बाँट इस्तेमाल करता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलो तौल तो वो 1 किलो रहा है, लेकिन वास्तव में वो तौल 950 ग्राम रहा है, यानी 50 ग्राम की वो बेईमानी कर रहा है दोस्तों। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, यानी अगर भाई उसने 50 ग्राम का अगर बेईमानी की है तो 50 ग्राम का मतलब वो लाभ कमाया है, सही बात है। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो दोस्तों तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम हम लोग रेशियो मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। तो वो तोल कितना रहा है दोस्तों? 950 तोल रहा है। तो 950 पे उसने कितने की बेईमानी की? 50 ग्राम की। 950 ग्राम पर 50 ग्राम की बेईमानी की। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल लीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कट जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 9 45, यानी 100/19% दोस्तों, है ना दोस्तों। कितनी सिंपल ट्रिक और कितनी आसानी से हम लोगों ने बाई रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये एसएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी उसने 950 पर 50 ग्राम की बेईमानी की, तो हम उसको ऐसे रेशियो बनाकर 100 से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों लिख रखा है मैंने, अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अंकित मूल्य से वीडियो सेशन हम लोग एक सेपरेट बनाएंगे वीडियो अंकित मूल्य से संबंधित दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये संबंधित क्वेश्चन क्रय विक्रय से ही दोस्तों। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 की है, वस्तु का अंकित मूल्य है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेते हैं, है ना दोस्तों। मार्क प्राइस और रेशियो प्राइस का, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का रेशियो बना लेते हैं दोस्तों। अब एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, यानी वो 100 की रही होगी दोस्तों, वो 100 रुपये की रही होगी और 5% की आपने छूट दे दी, यानी 95 रुपये की आपने उसको बेची। और इस 95 रुपये की कीमत दे कितनी रखी है? 950। इस 95 की वैल्यू दे रखी है 950। तो 95 से 950 पर जाने के लिए 10 गुना करेंगे, यानी 10 से गुणा करेंगे तभी तो 950 होगा। तो अगर आपने 10 का गुणा इधर किया है तो 10 का गुणा इधर भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 1000 हो जाएगा।
तो अंकित मूल्य कितने का आ जाएगा आपका 1000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी सिंपल ट्रिक है रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को हमने छोटा सा क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 100 की वस्तु 5% की छूट यानी 95 की, और 95 की वैल्यू 950, तो 95 से 950 पे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इधर गया है तो इधर भी करेंगे, इसका भी 10 गुना कर देंगे तो 1000, यानी 1000 उसका अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, तो पढ़ते हैं इसको रिलैक्स मूड में इस क्वेश्चन को। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यानी एसपी आपका एक एसपी दे रखा है, फिर इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 अधिक मिलता, यानी एसपी इसमें 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं दोस्तों, 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं दोस्तों, यानी इसको SP1 मान लेते हैं, इसको SP2 मान लेते हैं, है ना दोस्तों। 100 रुपये की वस्तु थी, 5% लाभ पर बेचा गया, यानी 105 का बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% यानी 110 का बेचा जाता। 100 की वस्तु 110 की बेची जाती दोस्तों, 110 की बेची जाती, तो उसे 1000 अधिक मिलता। तो 1000 अधिक कब मिलता दोस्तों, जब 5% बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 अधिक मिलता, यानी 5% लाभ था, 5% लाभ पर जब बेच दिया गया तो उसके बाद 1000 मतलब जब 110 हुआ तो 1000 अधिक मिलते, यानी ये अधिक की वैल्यू 1000 दे रखी है दोस्तों। इसके बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर। इस 5 की वैल्यू 1000 दे रखी है, इस 5 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो कितने गुना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 200 गुना। अगर 200 गुना ये हुआ है तो 200 गुना ये आप इसका भी कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये आपका 200 शून्य 200 एकम 200, यानी ये आपका हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में कह ये रहा था दोस्तों कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया है, 5% लाभ पर, तो वो 100 की वस्तु थी, 5% यानी 105। फिर यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता, यानी 10% लाभ यानी 110 का बेचा जाता तो 1000 का लाभ होता, है ना दोस्तों। तो कितना ये लाभ हो कितना रहा, 105 से 110 का 5 का, यानी इस 5 की वैल्यू दे रखी है 1000, तो इसको 200 गुना किया हमने, तो 100 का भी 200 गुना, यानी 20,000 रुपये उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और यदि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें दोस्तों। तो चैनल को लाइक एंड कमेंट करना दोस्तों मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।